अभी हम लोग क्या करेंगे, विल गो एंड से एग्जीक्यूट। कल वाला टेबल आप सब लोग देख रहे हो, अभी दिखेगा आपको स्क्रीन पे, 2 मिनट में दिखने वाला है। दिखा सबको कल वाला टेबल? ओके। अभी हाँ। मैंने ये कल वाला टेबल एकदम सिंपल था। इसमें क्या था, रो था, टेबल हेड था, बराबर है। और आपने पूरा टेबल एकदम सिंपली बनाया था। इधर कोई भी सेल एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं है। अभी थोड़ा सा हम लोग और एक जगह जाते हैं और चेक करके देखते हैं कि हमें और क्या मिल सकता है। मैं 2 मिनट के लिए मिनिमाइज करके इधर जाता हूँ और क्वेश्चन ढूंढ के निकालता हूँ आपका। और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये था, रो स्पैन और कॉल स्पैन समझने के लिए। आपने कल 2 स्क्रीनशॉट मारा था, बराबर है ना, मेरे वर्ड के फाइल से। ये देखो, ये वर्ड का मेरा क्वेश्चन है। पहला वाला सिंपल टेबल आपने बना लिया। अभी दूसरा वाला टेबल का फोटो ले लो सब लोग मोबाइल से, 1-2 मिनट में। नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ। और नीचे वाला टेबल लेने के बाद ये टेबल को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन अपने को बनाने का है। अभी पहला रो जिसमें नेम ऑफ सिटीज होना चाहिए यहां पर, और इसको बोल्ड भी कर देता हूं मैं आपको, इमेज में डाल दो आपके, ये बोल्ड, नेम ऑफ सिटीज। अभी आप लोग ये पहला कॉलम देखोगे ना, नेम ऑफ सिटीज, इसके अंदर कितना रो मर्ज हुआ है और कितना कॉलम मर्ज हुआ है, आपको क्या लगता है? कोई भी बोलो मेरे को अपना, ये म्यूट करके, माइक अनम्यूट करके, आपको कितना रो मर्ज लगता है और कितना कॉलम मर्ज लगता है इसमें? आप लोग को लिखना है, नेम ऑफ सिटीज में कितना कॉलम मर्ज है, कितना रो मर्ज है। ऊपर का टेबल को मत देखो अभी, अभी सिर्फ कंसंट्रेट करो नीचे के टेबल में। एक्चुअली ये कितने कॉलम का टेबल लगता है आपको? हेलो, हाँ बोलो। सर 4 कॉलम। 4 कॉलम, परफेक्ट। तो पहले में कोई कॉलम मर्ज हुआ है क्या? नेम ऑफ सिटीज में नो। कोई कॉल नहीं नहीं? सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आपको ये समझ में आ गया कॉलम मर्ज नहीं हुआ है। तो क्या मर्ज हो गया इसके अंदर? रो। रो मर्ज हो टू गए। रो। 2 रो रो। मर्ज हो गए, इसका मतलब इधर क्या आएगा, रो स्पैन आएगा, बराबर है। इधर क्या आएगा, रो स्पैन आएगा। फिर उसके बाद हमने देखा प्रोडक्शन इन लैक दिखा है, बराबर है। उसमें रो मर्ज हुआ है या कॉलम मर्ज हुआ है? कॉलम। कॉलम। कितने कॉलम मर्ज हो गए? 3। 3 कॉलम मर्ज हो गए, परफेक्ट। सो इसका मतलब इधर 2 रो मर्जिंग है, उधर 3 कॉलम मर्जिंग है, तो उधर क्या आएगा, कॉल स्पैन आएगा। उधर क्या आएगा, कॉल स्पैन, बराबर है। अभी और कुछ हो सकता है इसमें? कोई रो मर्ज कॉलम मर्ज है क्या? किधर है अभी वो रो मर्ज कॉलम मर्ज? लास्ट में सर। लास्ट में, जो टोटल वाला कॉलम है उसमें कितना कॉलम को मर्ज किया है? कितना कॉलम को मर्ज किया है उसमें? 3 कॉलम को मर्ज किया है। कितना कॉलम को मर्ज किया है? 3 कॉलम को। तो अभी हम लोग टेबल को स्टार्ट करें क्या लिखने के लिए, बराबर है। सो अभी हम लोग जाते हैं हमारे कोडिंग बैकग्राउंड पे, इसको मिनिमाइज करते, इसको भी मिनिमाइज करते, हमारा कोडिंग वाला विंडो में जाते हैं अभी। ये देखो यहां पर, ये सबको अभी स्क्रीन पे विजिबल हो गया। डॉक टाइप लिखा अभी मैं इधर, सिंपल टेबल ने। अभी ये कौन सा टेबल बन गया अपना, रो स्पैन कॉल स्पैन वाला टेबल, टेबल 2, रो स्पैन कॉल स्पैन, बराबर है। बॉडी हो गया, टेबल बॉर्डर 1 दिया। अभी ना मैं हमेशा आपको बोलता है टेबल बॉर्डर 1 दो। अगर इधर नहीं दिया टेबल बॉर्डर, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है टेबल बॉर्डर का? टेबल बॉर्डर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहता है दोस्तों? 0। वेरी गुड। और इसका मतलब टेबल को बॉर्डर लाइंस आएगा क्या अगर 0 रहेगा तो? नहीं। ये बोर्ड क्वेश्चन है 12th का। 12th में आपको हमेशा पूछेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ टेबल बॉर्डर इज व्हाट, 0। और जब भी 0 रहता है, लाइंस नहीं आते। अभी आप लोगों को शौक रहेगा, ये बॉर्डर को अपन 5 बनाते हैं, कैसा दिखने वाला है टेबल?
आपको फोटो फ्रेम के जैसा टेबल दिखेगा, यानी वो बॉर्डर जो रहेगा ना आपके टेबल का वो एकदम थिक हो जाएगा, और थिक होने के बाद अंदर का लाइन पतला रहेगा, पर बाहर का बॉर्डर कैसा बन जाएगा, थिक बन जाएगा। देखते हैं अभी। अभी हमने टेबल तो लिख दिया, इधर टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 5 लिख दिया, टीआर स्टार्ट किया, नेम ऑफ सिटी है, बराबर है। पर ये नेम ऑफ सिटी के अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर टीएच के अंदर मेरे को कुछ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर रोस्पैन है या कॉल्सपैन है, रोज रोस्पैन। रोस्पैन। तो मैं लिखेगा टीएच रोस्पैन इज इक्वल टू 2, बराबर है। अभी मैं टेबल को सोचने के लिए यहां से यहां आने वाला हूं, यानी प्रोडक्शन इन लैक पे आने वाला हूं, 86 पे नहीं जा सकता, क्योंकि पहला रो जो है ये मर्ज हो गया है। इधर नेम ऑफ सिटीज आपने लिख लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट इधर आओगे, और इधर आने के बाद आपके सब रो गायब है, सब मर्ज हो गए, सॉरी कॉलम मर्ज हो गए, और तीनों कॉलम मर्ज होके उधर क्या लिखा है, प्रोडक्शन इन लैक लिखा है। अभी हम लोग वापस कोडिंग में जाते हैं, कोड विंडो पे जाते हैं वापस। हम लोग कहाँ जाएंगे, कोड विंडो में। कोड विंडो में जाता हूं अभी, 2 मिनट। ओके, तो यहां पर अभी हम लोग ने टीएच बोल दिया है, पर इधर कुछ लिखना पड़ेगा हम लोग को। इसके बाद तुरंत क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्शन इन लैक, पर इधर क्या लिखना पड़ेगा, टीएच कॉल स्पैन इज इक्वल टू कॉल्सपैन 3। 3, और इधर लिखना पड़ेगा मेरे को, इसको क्लोज करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इन यस, वेरी गुड, प्रोडक्शन इन लैक्स, बराबर है, LAKHS। ओके, उसके बाद कुछ लिखने का है क्या मेरे को इधर, कुछ काम नहीं, क्योंकि ये कॉलम सब गायब है मेरे, नो सर। बराबर है। उसके बाद ये टीआर इधर क्लोज हो जाएगा क्या, डू यू एग्री, टीआर क्लोज होता है, देखो टीआर क्लोज होएगा क्या यस इधर, सर। यस हाँ परफेक्ट। सर। सो टीआर क्लोज हो गया। अभी आगे क्या करूं मैं, अभी मेरा कर्सर किधर जाएगा, ये सिटी के पोर्शन में घुसेगा या 86 पे आएगा, कर्सर किधर आएगा, 1986 पे आएगा, कर्सर किधर आएगा, 1986, बराबर है ना। सो अभी मैं वापस कोडिंग विंडो पे जाता हूं, और मुझे मालूम है कि इधर मेरे को 1986 लिखना है, और वो भी वापस टीएच ही है मेरा, बराबर है ना। तो मैं लिखेगा टीएच, फिर क्या लिखेगा 1986, फिर क्या लिखेगा देखो, उसके बाद कोई मेरे को बताएगा क्या लिखने का है, टीएच। मैंने टीएच क्यों लिखा, वो हेडिंग का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्या है देखो, 1986 के बाद कोई बताएगा मेरे को, क्या लिखूं मैं, 1987। और उसके बाद क्या लिखूं, 1988। अच्छा हो गया, यानी आप लोगों को अभी आ गया है। अभी इधर मेरा रो खत्म होता है क्या, होने वाला है क्या, देखो इधर रो खत्म हो गया 88 बोलने के बाद, यस। तो टीआर खत्म होएगा यस क्या सर। इधर, टीआर खत्म होएगा, हाँ। सो हाँ ये सर। टीआर इधर खत्म कर देते हैं, टीआर हेलो को सर। मैंने खत्म किया। हाँ बोलो ना दोस्त। सर यहाँ कोल्सपेन 3 लिखा है, वहाँ लास्ट में 2 बार क्यों स्लेश टीएच लिखा है? अरे वो तेरे को मालूम है, एक ऑटोमेटिक आता है और एक मैंने दिया अच्छा। लिखते वक्त, तो बराबर है, तूने अच्छा काम किया, मेरे को सुधार दिया इधर ही, वरना वो टीएच की वजह से गड़बड़ होने वाला था। इधर टीआर क्लोज हो गया अभी, बराबर है, नया टीआर अपने को ओपन करना पड़ेगा। अभी इधर देखो, अभी कर्सर किधर आएगा, मुंबई और दिल्ली पे आएगा, बराबर है ना। इसका मतलब इतना डिटेल मेरे को 100 200 300 और 150 150 और 300 ऐसा लिखना पड़ेगा, बराबर है ना। सो अभी ये करने के लिए मेरे को टीडी डालना पड़ेगा, और मैंने देखो इधर थोड़ा सा आलसीपना कर लिया है, मुंबई लिखा हुआ है, 100 200 300 है, पर लास्ट वाला कॉलम है क्या उसमें, नहीं। इधर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, टीआर लिखना पड़ेगा ना। उधर नीचे टीआर ऑलरेडी है, तो ये टीआर को मैं भगा देता हूँ जो ऑटोमेटिक आता है।
ओके, नीचे का टीआर मैं ले लेता हूं। मुंबई आएगा 100, 200, 300। नीचे का टीडी आएगा क्या 600 वाला? नहीं नहीं। वो निकाल दिया सर मैंने। हाँ बोलना दोस्त, कुछ गलती हुआ है? नो। नहीं ना, अभी यहां तक तो बराबर हुआ। अभी और कुछ है दिल्ली में, देखो 150, 150 और कितना है देखो, 300 है। बराबर है ना, 150, 150 और कितना है, 300। और उसके बाद वाला कॉलम नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, यानी 450 नहीं है अभी के टेबल में, तो उसको भी गायब कर दिया। इधर का भी टीआर वैसे के वैसे मिल गया मेरे को। बराबर है। अभी क्या बचा दोस्तों, टोटल वाला कॉलम। बराबर है ना। अब ये टोटल वाला कॉलम को क्या करूं मैं, इतना सारा कॉलम अपने को आने वाला है क्या? नहीं। तो अभी मैं टीडी में क्या लिखूं, कॉलस्पैन लिखूं या रोस्पैन लिखूं? कॉलस्पैन कितना का लिखूं या रोस्पैन कितना का लिखूं, बोलो मेरे को। सर कॉल स्पैन 3 का। कॉलस्पैन 3 का, बराबर है। और कॉलस्पैन 3 लिखने के बाद मेरे को उधर कुछ डालना पड़ेगा क्या? कुछ डालने का है, देखो क्या डालने का है, टोटल। क्या डालने का है, टोटल। पर फिर बाकी का लोग आने वाला है क्या मेरा इधर, ये सब गायब हो जाएंगे इतना। पर कौन बचेगा उसमें, टोटल कितना है, कुछ दिया है मैंने इधर, खाली 600 दिया है। बराबर है ना, 300, 300, 600 दिया है, बाकी किसी का टोटल नहीं दिया है। ओके, सो मैं जैसा दिया है वैसा लिखता हूं इधर। ये 1050 निकल जाएगा, उसके बदले में कितना आएगा, 600। अभी आपको लगता है अपना कोड हो गया है करके? हाँ दोस्तों, आपको लगता है ये कोड हो गया रोस्पैन कॉलस्पैन का? चलो देखते हैं रन करके। फैंटास्टिक, कोड तो हो गया। किसी को कुछ डाउट है क्या अभी इसमें? नहीं सर। यानी अभी आपको कॉलस्पैन का कंसेप्ट समझ में आया, आपको रोस्पैन का कंसेप्ट समझ में आया, बॉर्डर को मैंने एक से ज्यादा दिया तो कैसे दिखता है वो समझ में आया। हाँ। देखो सॉरी, मैंने बुक का क्वेश्चन लिया नहीं, बुक का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो घर पे बैठ के अभी। वो तो एकदम सिंपल टेबल है, मैंने थोड़ा कॉलम को बढ़ा दिया इसमें, और दो अलग अलग जगह पे भी आपको रोस्पैन कॉलस्पैन करवाया। ओके, सो ये कंसेप्चुअली क्लियर हो गया। अभी अपने को ना सेल के दो वॉल्स दिखते हैं यहाँ पर, ये एक अलग, 100 का एक सेल अलग है और 200 का सेल अलग है। इनके बीच में का डिस्टेंस अपने को क्या करने का है, बढ़ाने का है। बराबर है, इनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ाने का है। तो हम लोग सेल स्पेसिंग यूज करेंगे या सेल पैडिंग यूज करेंगे, कुछ आइडिया है आपको, याद है? दो सेल वॉल का बीच में का डिस्टेंस बढ़ाने का है। क्या यूज करने का? इधर बच्चे लोग का कंफ्यूजन होता है, 12th में क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग इसके ऊपर कि सेल पैडिंग आएगा या सेल स्पेसिंग आएगा, वो डिसाइड करना पड़ता है। बाजू वाले को पूछेगा, उसको मालूम नहीं रहेगा तो वो गलत बताएगा आपको, फिर कैसा करोगे आप लोग? हम लोग इधर क्या डालेंगे, स्पेसिंग डालेंगे या पैडिंग डालेंगे? देखो हमेशा दिमाग के अंदर रखो, जब भी सेल स्पेसिंग डालेंगे ना तो दो सेल के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब भी सेल पैडिंग डालेंगे ना तो सेल के अंदर का स्पेस बढ़ेगा। यानी 1986 एक सेल है, उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा। तो अभी पहला हम लोग सेल स्पेसिंग देख लेते हैं कैसे आता है। मैंने इधर लिखा सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, मैंने इधर लिख दिया 10 पिक्सल्स। ओके, और इसको रन करके देखा क्या होता है, कैसे दिखा देखो टेबल आपको, कुछ फर्क हुआ? हेलो, कुछ फर्क हो रहा है टेबल के अंदर? देखो सेल के बीच में का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। अभी सेल के अंदर का स्पेस बढ़ाने का तो मैंने क्या बोला आपको, सेल स्पेसिंग की जगह क्या लिखने का है, सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग लिखने के बाद देखो आउटपुट कैसे आता है, ऐसे आएगा। सेल के अंदर का स्पेस इंक्रीज नहीं हुआ, सॉरी सेल के वॉल का बीच में का स्पेस इंक्रीज नहीं हुआ, तो सेल के अंदर वाला स्पेस इंक्रीज हो गया। आपका टेबल थोड़ा और लुकैरेटिव बन गया, स्पेशियस बन गया। बराबर है। अभी आप दोनों लिखोगे तो कैसे होगा,
सेल पैडिंग और फिर क्या लिखता हूं मैं, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू भी मैं 10 लिखता हूं। कैसे आएगा देखो, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग, कोई आया क्या, नहीं आया। ओके देखो कैसे दिख रहा है, यानी अभी इधर हमारा सेल के अंदर का स्पेस भी इंक्रीज हो गया और सेल वॉल के बीच में का स्पेस भी इंक्रीज हो गया। आपको सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग बिल्कुल समझा क्या दोस्तों? हेलो, हाँ सर वॉल सर। के लिए क्या? क्या बोलो? हाँ सर। सर वॉल के लिए और अंदर के लिए क्या था मतलब? देखो वॉल्स सेल पैडिंग बोलेंगे तो अंदर का स्पेस इंक्रीज होता है, बराबर है। और सेल ओके। स्पेसिंग बोलेंगे तो ये जो सेल है ना, दो सेल 86 और नेम ऑफ हाँ। सिटी, इनके बीच में का स्पेस यस। इंक्रीज होएगा। और आप एक ओके दोगे, सर। अभी देखो ना, इसको अपन निकाल देते हैं। पैडिंग बोलेंगे तो क्या होगा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं इतना को, और इसको डिलीट बोल देता हूं। ओके डिलीट कर दिया। अभी देखो रन करके क्या होता है, देखो सेल के दो सेल वॉल के बीच में का स्पेस नहीं है, अंदर वाला ही खाली इंक्रीज हो गया। अभी इसको रखता हूं, करता हूं, तो सेल वॉल के बीच में का स्पेस बढ़ गया और ओरिजिनल सेल का स्पेस जैसा था वैसे ही है। अब जब दोनों लिखेगा तो दोनों बढ़ जाएगा। अभी मैं इधर 20 डाल देता है, आपका टेबल कैसे दिखेगा देखो, इतना बड़ा दिखेगा टेबल। यानी सेल के अंदर का स्पेस भी बढ़ गया 20 से, और सेल के दो सेल वॉल के बीच में का 10 से बढ़ गया, तो टेबल ऐसे ही दिखेगा आपको। यानी आपको अभी आपका इमेज को इमेजिन करना है, उसमें सेल पैडिंग आएगा या सेल स्पेसिंग आएगा या दोनों भी आएगा, ये आपको समझ लेना है। क्लियर हो गया दोस्तों, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग का कंसेप्ट? आज के लिए इतना ही हमें काफी है। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म्स करेंगे।